तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं और उस यात्रा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणविजय साहू हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कुछ देर में यहाँ तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। यात्रा लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं, इस यात्रा का कितना फायदा होगा? देखिए, ये यात्रा का एक महत्व है, ये एक यात्रा का एक प्रभाव है। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार अधिकार यात्रा में निकले। अधिकार किसके लिए? नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए वो सड़कों पर निकले हैं। और जिस प्रकार का जनमानस आप सड़कों पर दिख रहे हैं, इससे प्रतीत होता है, संदेश जा रहा है कि बिहार परिवर्तन की ओर है। और बिहार में जब आप देखेंगे, जब जब यहाँ मूवमेंट हुआ है, चाहे जेपी मूवमेंट की बात कर लें, चाहे आप बैकवर्ड कमीशन की बात कर लें, लालू प्रसाद यादव का मूवमेंट था, वो सामाजिक न्याय का आंदोलन देखें, तो उन मुद्दों पर लगातार बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो बिहार में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो देश में भी सत्ता परिवर्तन होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हो गए हैं, अमित शाह जी चिंतित हो गए हैं और लगातार बिहार आ रहे हैं। साहब बताइए, ये चुनाव बिहार का है और बिहार का व्यक्ति ही इस बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी इतने घबरा गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव से, अमित शाह जी इतने घबरा गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव से कि लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। अमित शाह कह भी रहे हैं कि चुनाव में सबक सिखा दिया जाएगा तेजस्वी यादव को। अरे ये लोग ठगने वाले लोग हैं, झांसा देने वाले लोग हैं, अच्छे दिन की बात करने वाले लोग हैं। तो बिहार के भोली वाली जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। इन्होंने क्या कहा था कि नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, गरीबों के शौचालय बनाएंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, 15 लाख रुपया खाता में देने का काम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। कहाँ गए अच्छे दिन? कहाँ गए हमारे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे? तो बिहार के नौजवान पूछ रहा है मोदी जी से, अमित शाह जी से, एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से कि कहाँ गए हमारे अच्छे दिन? और पूरे एकजुट होकर इस बार बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। तेजस्वी यादव मोकामा गए यात्रा में, वहां घोड़े पर चढ़े और कलम बांटा, कलम फेंका। भाजपा कह रही कि पढ़े लिखे होते तेजस्वी यादव तो कलम ऐसे नहीं फेंकते। ये देखिए, राजनीति की एक नई शुरुआत है। जहां मोकामा, जहां बंदूकों की गोलियां छटखड़ाती थी, बम के धमाके निकलते थे, उस इलाके में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कलम कॉपी बांट के नौजवानों युवाओं को एक संकेत दिया है कि कलम पकड़ो और अपने अधिकार की रक्षा करो। जो बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ो और अपने अधिकारों की रक्षा करो, उसको तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए ये लोग छटपटा रहे हैं, ये लोग को जमीन खिसक गई है। अब ये लोग जान रहे हैं कि अब हम कहीं आने वाले नहीं हैं, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है। जब बिहार की जनता का जब आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा के पास सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग भी उधर ही है। कैसे लड़ेंगे आप लोग? हम तो चुनौती देना चाह रहे हैं। देश नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में उनका चेहरा कौन है? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उनको लड़ाया जाए। तो बिहार जो है, अब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहारियों की बात करेगा, बिहार बिहारियों की बात करेगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहारी है और तेजस्वी प्रसाद यादव को ही बिहार के लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह बार बार आ रहे हैं। यहाँ गुजरात नहीं है, गुजरात का यहाँ कोई काम नहीं है, बिहार के लोगों का काम है। इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी? निश्चित रूप से बिहार की जनता बनाएगी। जनमानस, सड़कों पर जो जनमानस है बिहार में, यह साबित करता है कि इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये रणविजय साहू थे, दावा कर रहे हैं कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है और आने वाले समय में चुनाव मतदान के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।